अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे प्लूरा। वैसे तो हमने ये पहले पार्ट में पढ़ लिए कि ये जो है ये कवरिंग ऑफ लंग्स है, इसके दो पार्ट्स हैं, पैराइटल लेयर और वेस्टरल लेयर। इसके दोनों के डिफरेंस हमने पढ़ लिए थे। फिर हमने उसके बाद पिछली वीडियो में प्लूरा के जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसके हमने क्लिनिकल्स भी पढ़ लिए थे, पेरिकार्डियल कैविटी के। फिर हमने पल्मोनरी लिगामेंट भी आई थिंक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पेराइटल लेयर ऑफ प्लूरा। जो पेराइटल लेयर ऑफ प्लूरा है ना, ये वाली, इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। इसको हमने 5 पार्ट्स में ना डिवाइड करना है। पेराइटल लेयर ऑफ प्लूरा, सबसे पहले हमने क्या कहना है कि जो पेराइटल लेयर ऑफ प्लूरा है ना, सबसे पहले हमने ये कहना है कि ये क्या कहती है, लंग्स को ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होने देती, ये लिमिट्स करती है लंग एक्सपेंशन। फिर हमने कहना है कि इट इज़ थिकर देन द इनर लेयर, विस्ट्रल लेयर से ये थिकर है। फिर हमने कहना है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स में कौन से पार्ट्स आते हैं इसके? एक इसका आता है सर्विकल पार्ट आता है, एक इसका कोस्टल पार्ट आता है, एक इसका डायफ्रैग्मेटिक पार्ट आता है, एक मीडियास्टाइनल पार्ट आता है। हमने बोला था ना कि मीडियास्टाइनल पार्ट ऑफ पेराइटल लेयर ऑफ प्लूरा से हमारे पास पल्मोनरी लिगामेंट बनता है, हमने ये बताया था ना। तो इस तरह ही हमने बता दिया। अब इसके 5 पॉइंट्स में हमने ये बताया कि लंग एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं होने देता, ये थिक होता है और इसकी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर हमने बोला रिसेस। रिसेस क्या होता है कि एक्सपेंशन होती है ऑफ पल्मोनरी कैविटी, प्लूरल कैविटी, सॉरी। रिसेस होती है एक्सपेंशन ऑफ प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी जब एक्सपैंड होती है ना तो उसको हम कहते हैं रिसेस। और इसके क्या क्या 3 फीचर्स होते हैं इसके, मतलब प्लूरल कैविटी की ये एक्सटेंशन होती है प्लूरल कैविटी की। और एक कब नज़र आती है हमें? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, क्योंकि जब एक्सपायरेशन करते हैं हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी वो स्पेस ज़्यादा होती है, मतलब उसमें हमारी एक्सटेंशन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सीन ओनली इन एक्सपायरेशन और रिजर्व फॉर लंग एक्सपेंशन ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन। जब डीप इंस्पायर करते हैं ना इंसान, तो जब लंग एक्सपैंड होता है ना, फिर उसमें लंग एक्सपैंड हो जाता है तो उसमें ये रिजर्व होती है, ठीक है, उसमें नहीं नज़र आती। मतलब रिसेसेस जो हैं 2 हमने इसमें पढ़ने हैं, कोस्टो मीडियास्टाइनल और कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक, ठीक है। फिर एक्सटेंशन बियॉन्ड थोरेसिक केज की, थोरेसिक केज जो है ना उसके बाहर थोरेसिक केज के बाहर कहाँ पेराइटल लेयर है प्लूरा की। हम ये क्यों पता लगाते हैं? हम ये इसलिए पता लगाते हैं कि अगर कोई हमें, मतलब अगर हमने कोई देखो ना, जैसे प्लूरल फ्यूजन हुई है तो हमने प्लूरल फ्लूइड निकालना है, तो हम उसके अंदर जब कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस में जब हम इंजेक्शन वगैरह डालें, तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि जो प्लूरा है वो बियॉन्ड थोरेसिक केज भी कहाँ कहाँ लाई करता है, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम उसको प्लूरा को डैमेज कर देंगे और हम उसके अंदर नीडल लगा देंगे। इसलिए हमें ये भी बताना चाहिए कि एक्सटेंशन बियॉन्ड थोरेसिक केज के बाय प्लूरा कहाँ कहाँ मौजूद होता है, ठीक है। अब हमने डिटेल में ना तीसरे पार्ट को, पेराइटल लेयर की ना तीसरे पार्ट को वो डिस्कस करना। पहले में तो पहले फीचर था उसका ये था कि, पहला फीचर उसका ये था कि लिमिट करता है लंग की एक्सपेंशन, और दूसरा फीचर उसने ऑफ कोर्स ये बताया था कि वो जो है ना वो थिकर होता है विस्ट्रल लेयर से, ठीक है। अब चौथे में उसमें 4 पार्ट्स में, तीसरे में उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला जो पार्ट है उसमें उसने कहा है सर्वाइकल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट में उसने क्या कहा? सर्वाइकल पार्ट होता कहाँ है? सर्वाइकल पार्ट होता है नेक के पास, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि सर्वाइकल पार्ट जो है ना, सर्वाइकल पार्ट सराउंडेड होता है सप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन से। देखो प्लूरल मेम्ब्रेन से नहीं, सर्वाइकल पार्ट ऊपर होता है ना, तो वो प्लूरा से ऊपर जो मेम्ब्रेन है उससे कवर होता है, या सिब्सेंस फेशिया से, ठीक है, सिब्सेंस फेशिया से कवर होता है, ठीक है, इसका जो सराउंडेड होता है। और ये जो होता है कोस्टल पार्ट, वो डोम शेप्ड होता है लाइक दिस, ठीक है ना, डोम शेप्ड होता है। अगर प्लूरा बने देखो ना, मतलब प्लूरा अगर हम यहाँ पे ऐसे ये प्लूरा हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो इस तरह हम प्लूरा ड्रॉ करेंगे तो ये सर्वाइकल पार्ट है ना, ये तो ये डोम शेप्ड है, ये डोम शेप्ड सर्वाइकल पार्ट होगा, ठीक है ना, प्लूरा का। तो ये हमारा उन्होंने बोला डोम शेप है। फिर हमने तीसरा इसमें क्या बताना, तीसरे में हमने इसके रिलेशन बताने हैं। रिलेशन हम क्या बताएंगे कि इसके इंटीरियरली क्या होता है। ये सर्वाइकल पार्ट है ना, इसके इंटीरियर हम कहते हैं क्लेनिस इंटीरियर मसल और सबक्लेवियन आर्टरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर इसके पोस्टीरियरली हम बताएंगे कि इसके पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है। इसके पोस्टीरियरली हम कहेंगे कि
structures present in the neck structures present in the front of neck of first rib। देखो ये हमारे पास फर्स्ट रिब है, ये इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट द नेक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ फर्स्ट रिब। ये सर्वाइकल पार्ट है, सर्वाइकल पार्ट मतलब ये सर्वाइकल पार्ट है ना, तो इसमें ये सर्वाइकल पार्ट है, फिर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे और ये नेक ऑफ फर्स्ट रिब। मतलब ये निकली तो फर्स्ट रिब यहाँ से, मतलब ये है ना, तो फर्स्ट रिब ऐसे होगी तो नेक यहाँ पर आएगी, तो ये नेक ऑफ फर्स्ट रिब में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है तो पोस्टीरियरली उससे ये कवर करती है। देखो ये ऐसे नेक, ये रिब फर्स्ट रिब है, ये इसकी नेक है यहाँ पे, और ये जो स्ट्रक्चर्स इंटीरियर टू द नेक ऑफ फर्स्ट रिब इन फ्रंट ऑफ नेक ऑफ फर्स्ट रिब वो इसकी पोस्टीरियर पार्ट में। ठीक है, फिर ये मीडियली बाय ग्रेट वेसल्स और लैटरली बाय स्क्लेनस मीडियस मसल। स्क्लेनस इंटीरियर था वो स्क्लेनस मीडियस मसल है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास आ जाता है, उसने बोला है कोस्टल पार्ट। जो कोस्टल पार्ट है ना, कोस्टल पार्ट में क्या होता है कि कोस्टल पार्ट फिर एंडोथोरैसिक फेशिया और फिर थोरैसिक वॉल आती है। ठीक है ना, मतलब कोस्टल पार्ट से बाहर जाओगे तो एंडोथोरैसिक फेशिया के बाद थोरैसिक वॉल आ जाएगी। कोस्टल पार्ट ऑफ कोर्स इंटरकोस्टल में देखो ब्लड सप्लाई, जब नर्व सप्लाई हमने देखी ना फेरेनिक नर्व की, बहुत सारी पेराइटल एयर की, तो उसमें हमने बोला था कि फेरेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व था, तो कोस्टल एरिया को तो ऑफ कोर्स इंटरकोस्टल नर्व पर सप्लाई करेगी, लेकिन जो डायफ्रेगमेटिक एरिया उसके दो पार्ट्स हैं, पेरिफेरल पार्ट और सेंट्रल। पेरिफेरल पार्ट को इंटरकोस्टल नर्व और सेंट्रल पार्ट को फेरेनिक नर्व। फिर मीडियास्टाइनल पार्ट जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हाइलम प्रेजेंट होता है और बोथ लेयर्स कॉन्टीन्यूस विद ईच अदर। हाइलम वो होता है जहाँ पे दोनों लेयर्स ना, ये जैसे अगर हमने ये बनाया है तो यहाँ पे एक लेयर बनाई है, तो उसकी यहाँ पे अगर हम दूसरी लेयर भी बना दें तो ये हाइलम इधर होगा जहाँ पे बोथ लेयर्स विल बी कॉन्टीन्यूस विद ईच अदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ना है रिसेसेस। रिसेसेस में हमने क्या पढ़ा है, कोस्टोमीडियास्टाइनल रिसेस और कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस। कोस्टोमीडियास्टाइनल रिसेस प्रेजेंट कहाँ होती है, ये प्रेजेंट होती है, हम कहते हैं कि इट लाइज इंटीरियरली, इंटीरियर लाई कहती है, बट बिहाइंड स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज। कि वैसे तो इंटीरियरली है, सामने की तरफ है, पर ये जो स्टर्नम होगा, ये जो स्टर्नम होगा उसके और यहाँ पे जो कोस्टल कार्टिलेज रिब्स की होंगी उसके पीछे ही प्रेजेंट होती है ये कोस्टोमीडियास्टर्नल रिसेस। लेकिन ऐसे बोला कि कोस्टोमीडियास्टर्नल रिसेस जो होती है वो लेफ़्ट साइड पे मोर होती है देन राइट साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉच इन लंग्स। मतलब यहाँ पे हम लंग्स बनाएं, ऐसे हम अगर लंग बनाएं और इसमें ये नॉच बना दें तो ये स्पेस ज़्यादा होगी रैदर देन अगर हम ऐसे लंग बनाएं इस स्पेस से। ठीक है, ये स्पेस इसमें ज़्यादा होगी। और फिर ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग क्या होता है कि दिस रिसेस कोस्टोमीडियास्टाइनल रिसेस इज़ फिल्ड बाय द मार्जिन ऑफ द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द लंग्स। फिर कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस कहाँ होती है, दे आर प्रेजेंट इंफीरियर बिटवीन द कोस्टल एंड द डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा, दोनों के दरम्यान। ठीक है, फिर इसमें क्या बताया इसकी हमने मेजरमेंट, क्योंकि ये जो होती है ना कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस, इधर से हम क्या करते हैं, इधर से हम थोरैकोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, थोरैकोसिंथेसिस क्या होता है कि हम जो प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा हुआ होता है ना उसको निकालते हैं, तो वो कहाँ से निकालते हैं, वो कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस से निकालते हैं। तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो इंफीरियर होता है बिटवीन कोस्टल एंड डायफ्रैग्मेटिक प्लूरा। और इसकी एक एग्जैक्ट मेजरमेंट है कि वर्टिकली ये 5 सेंटीमीटर होता है, ये मिड एक्सिलरी लाइन होता है और इनसाइड द 8th and 10th रिब होता है। ठीक है, फिर एक्सटेंशंस बियॉन्ड थोरैसिक केज के अलावा कहाँ कहाँ मतलब एक्सटेंड होता है, इसमें हम बताते हैं कि ये एट द नेक रीजन, रूट ऑफ द नेक, जिसको हम सर्वाइकल प्लूरा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें राइट और लेफ्ट 5, उसमें एक तरह से 5 में होता है, 2 इसमें ये होते हैं राइट और लेफ्ट सर्विकल पार्ट प्लूरा जो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद
कोस्टोस्टर्नल एंगल, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल, जो कोस्टल कार्टिलेज और वर्टिब्रा के दरम्यान होता है कोस्टो वर्टिब्रल एंगल, वो भी राइट और लेफ्ट होता है। और एक जिफॉइडो वर्टिब्रल एंगल जो कि जिफाइडो कोस्टल एंगल जो कि राइट होता है खाली। ठीक है, पहला कौन सा है? रूट ऑफ नेक, जिसको हम सर्विकल प्लेक्सस कहते हैं, सर्विकल प्लेक्सस कहते हैं। फिर एक कोस्टो वर्टिब्रल एंगल है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, कौन सा? वर्टिब्रल और कोस्टल के दरम्यान। और एक जीफॉइडो कोस्टल एंगल है, जीफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम और कोस्टल के दरम्यान। देखो ये हमने बनाया ये लैंगबर्ड, और हमने पहले प्लूरल सैक होता है उसमें लैंगबर्ड, जब लैंगबर्ड आते जाते हैं तो वो प्लूरल सैक जो है उसके अंदर दब जाता है और 2 लेयर्स बना देता है। 2 लेयर कौन सा बनाता है? ये एक विसरल लेयर जो लंग के साथ रहती है अटैच, और एक पेराइटल लेयर। इसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी है, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये विसरल पे, और यहाँ हाइलम है जहाँ पे ये दोनों आपस में मीट कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, वही ये लेयर वो लेयर पे ये डायाफ्राम उसमें आ गया। फिर उसमें ये आप हम ये कहेंगे कि जो पेराइटल लेयर है ना वो 4 पार्ट में डिवाइड है, सर्विकल पार्ट में, कोस्टल पार्ट में, ये मीडियास्टाइनल पार्ट में, और ये डायफ्रेगमेटिक पार्ट में डिवाइड होती है। ये हमारे पास 10-10 रिब्स हैं, इस साइड पे भी 10 रिब्स हैं, इस साइड पे भी 10 रिब्स हैं। ये फर्स्ट रिब में मतलब यहाँ पे इंटीरियरली तो है ना सर्विकल का, वो हमने पहले ही बता दिया है। इंटीरियरली जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी और स्लेनस एंटीरियर मसल है, और पोस्टीरियरली जो है ना यहाँ से नेक के मतलब पहले जो है इंटीरियर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ नेक ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, तो ये पोस्टीरियरली। और फिर मीडियली हमने बोला था बाई गेट वैसे लेटरली बाय मीडियस सॉरी लेटरली बाय स्क्लेनी मीडियस मसल। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 रिसेसेस हैं, ये डायफ्रेगमेटिक कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस है ये वाला, और इधर से ये ऐसे इतना पार्ट है 5 सेंटीमीटर 8 to 10 सेंटीमीटर मिड एक्सिट, यानी कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस से डायफ्राम और इसके दरम्यान कोस्टो मीडियस्टर्नम ये है, ये मीडियस्टर्नम और कोस्टल उसके रीजन के प्लूरा के दरम्यान।